तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैप रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्चुअली क्या है कि कुछ जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस तरह वहां के उस एरिया से जो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए यूपीएससी में जनरली क्वेश्चंस आने लगा है। दिस हैज बिकम अ ट्रेंड, रादर यू कैन से कि इट हैज बिकम द टेस्ट ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनर। तो हम लोग कुछ उन एरियाज को जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर आप देखें साउथ चाइना सी, जिसपे जो चाइना है हमेशा अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है, तो आप देखिए इसमें कि जैसे कौन कौन सी एरिया, एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है कि साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द कौन कौन सी कंट्रीज हैं। क्योंकि ये एरिया कॉन्फ्लिक्ट का है, तो हम पहले देखते हैं वन बाय वन। मैप बना हुआ है, ये देखिए, ये पूरा एरिया साउथ चाइना सी का है। और इसके अगर हम इर्द गिर्द देखें तो सबसे पहले यहां पे वियतनाम कंट्री है, ठीक है। वियतनाम के बाद कंबोडिया जो है इमीडिएटली वो लैंडलॉक कंट्री है, वो चाइना सी से नहीं लगा हुआ है। तो देयर कैन बी ए क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ, चार का नाम दे देंगे आपको और बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ लैंडलॉक कंट्रीज, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्रीज। तो वियतनाम के बाद कंबोडिया इज अ लैंडलॉक कंट्रीज, अ कंट्री विच इज जस्ट आफ्टर द वियतनाम। फिर आपको आता है गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। गल्फ ऑफ थाईलैंड के नीचे मलेशिया का पार्ट आता है। देन आफ्टर मलेशिया देयर कम्स इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद फिर ये बोर्नियो आइलैंड है, जिसमें कुछ पार्ट जो नॉर्दर्न सेक्शन है वो मलेशिया, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय मलेशिया, और सदर्न पार्ट इज द इंडोनेशिया। यहीं पे एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है ब्रुनेई, ठीक है, लेकिन ब्रुनेई इज सराउंडेड बाय द मलेशियन कंट्रीज। तो ये जो है ये भी साउथ चाइना सी से लगा हुआ है। देन फिलीपींस, फिलीपींस की जो बाउंड्री है वो साउथ चाइना सी से लगती है। आपका ताइवान हो गया, और फिर नॉर्थ में चाइना तो है ही। तो दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2024 प्रीलिम्स क्वेश्चन, और आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। इस एरिया में कुछ और भी आप अपने से भी एडिशनल इनपुट्स डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हम देखें तो ब्लैक सी के बारे में। तो ये ब्लैक सी के अराउंड का एरिया है। ब्लैक सी में जो तीन ये जो छोटे छोटे सी हैं, जैसे एक मेडिटेरेनियन सी हुआ, फिर आपका एजियन सी हुआ, सी ऑफ मरमारा और ब्लैक सी, ये पूरा एरिया जो है पूरा सी का एरिया है। एंड दैट वन सी इज कनेक्टेड बाय द अदर सी बाय अ स्ट्रेट और अ वाटर चैनल, आप कह सकते हैं। स्ट्रेट इज जनरली अ नैरो चैनल, चैनल ऑफ वाटर विच ज्वाइंस द टू सी। तो ये जो सारा एरिया है पूरा कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे ऊपर आता है सी ऑफ एजोब, उसके बाद है आपका ब्लैक सी, सी ऑफ मरमारा, फिर आता है आपका एजियन सी, ये देखिए आप, और एजियन सी के नीचे मेडिटेरेनियन सी। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि आपको 1 2 3 4 करके दे देंगे, बोलेंगे कि इसको ऑर्डर में आप सजाएं, ठीक है। दूसरा आपको जो क्वेश्चन बनता है यहां पे वो है कि कौन सा सी, कौन सा दो सी जो है, टू सीज, विच टू सीज आर कनेक्टेड बाय विच स्ट्रेट और विच वाटर चैनल। तो देखिए यहां पे जो सी ऑफ ओजोब है वो ब्लैक सी से स्ट्रेट ऑफ कच्छ से जुड़ा हुआ है। ये वाटर चैनल इसके बीच में है जो कि सी ऑफ ओजोब और ब्लैक सी को जोड़ती है। उसी तरह अगर उससे नीचे आते हैं ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा को, तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा को जोड़ती है। उससे नीचे आइए सी ऑफ मरमारा और एजियन सी। तो सी ऑफ मरमारा और एजियन सी को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ डार्डनले, स्ट्रेट ऑफ डार्डनले, DARDENLLE, वो जो है वो सी ऑफ मरमारा और यहां पे एजियन सी को जोड़ता है। और फिर एजियन सी को मेडिटेरेनियन सी से टर्किश स्ट्रेट जोड़ता है। टर्किश स्ट्रेट इसके बीच में है, वाटर चैनल। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस जहां पे है, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस,
ठीक है, इसके दोनों पार्ट में टर्की है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये तो हो गया स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, और दोनों तरफ जो है आपका टर्की है। टर्की में जो राइट हैंड साइड यानी नीचे की तरफ जो है एशियन टर्की है, और ऊपर की तरफ जो है यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दैट इज यूरोपियन टर्की। तो टर्की एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है, दोनों में इसकी सिचुएशन है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ऊपर में यूरोपियन टर्की है, नीचे में आपका एशियन टर्की है, और दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस है। तो ये पूरा एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है आपको पोलैंड के इर्द गिर्द, आपको पता ही होगा कि यूक्रेन वॉर जो हुआ है, तो यूक्रेन और पोलैंड का बॉर्डर काफी आमने सामने है। तो जिसके कारण यूक्रेन से जो है जनता जो है, पीपुल आर फ्लाइंग टुवर्ड्स दिस एरिया और मूविंग टुवर्ड्स दिस एरिया, क्योंकि अपार जानमाल की क्षति यूक्रेन एरिया में हो रही है, रशिया जो है इस पे बम्बार्डिंग कर रहा है पूरा। तो यहां से लोग इधर की ओर, पोलैंड की ओर पलायन कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दी पोलैंड। तो खासकर कोटवाइस है, वार्सा है, ये सारे एरिया जो हैं पोलैंड के इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। तो इस पोलैंड के इर्द गिर्द जो है हमें सिचुएशंस को जानना बहुत ही जरूरी है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज पोलैंड के इर्द गिर्द है। तो सबसे पहले आप देखिए रशिया का कलानिनग्राड जो ये एरिया है दैट इज ज्वाइंट विद द पोलैंड, पोलैंड की सीमा से लगा हुआ है। उसके बाद अगली कंट्री है लिथुआनिया, फिर आपको आता है बेलारूस, और ये हुआ यूक्रेन। ठीक है, यहां से लोगों का इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो रहा है, लोग चूंकि अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं तो यूक्रेन एरिया से इधर की ओर पलायन कर रहे हैं। फिर आपका पोलैंड के इर्द गिर्द हो गया साउथ में स्लोवाकिया, फिर चेक रिपब्लिक, फिर जर्मनी, और इधर का एरिया पूरा बाल्टिक सी से लगता है। तो ये जो है पोलैंड एरिया या ये पूरा एरिया अभी डिस्टर्ब एरिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। के आसपास देखते हैं तो ये पूरा जो एरिया है इसमें ये जो है आपका नॉर्थ पैसिफिक सी है, ठीक है, इधर आपका कैरिबियन सी हो गया। इसके बीच में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो सबसे ऊपर से चलते हैं तो पहले है ग्वाटेमाला, फिर है आपका एल सल्वाडोर, फिर आपका हो गया होंडुरास, फिर निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, फिर उसके साउथ में है कोस्टा रिका साउथ। ठीक है, इन सब कंट्रीज की आपको कैपिटल्स भी जानने हैं। कई बार कैपिटल्स को भी मिलाने के लिए मतलब पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है या नहीं सही है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग आते हैं अफ्रीका के ऊपर में। तो अफ्रीका में अब हम देखते हैं, अफ्रीका में देखिए एक सीरीज ऑफ जो कंट्रीज है वो आपको पूरा अटलांटिक से लगता है, फिर रेड सी से लगता है, इधर मेडिटेरेनियन से लगता है ना, इधर नॉर्थ अटलांटिक आप मान सकते हैं, ये पूरा अटलांटिक का एरिया है। तो ये आपको सीरीज में एक के बाद एक जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली जैसे कॉन्गो और डीआरसी है ना, तो इसका बहुत छोटा सेक्शन लगता है ना, ये फैला हुआ है इस तरीके से पूरा यहां तक, लेकिन बहुत ही पतला पार्ट लगता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है प्रीलिम्स के लिए। तो एनीवे हम लोग देखते हैं, अगर आप इसको एक तरफ से आते जाइए, यहां से देखिए वेस्टर्न सहारा कंट्री है ना, वेस्टर्न सहारा के ऊपर मोरक्को है, मोरक्को के ऊपर है अल्जीरिया। पहला तो है वेस्टर्न सहारा, फिर है मोरक्को, फिर अल्जीरिया। ये नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन, है ना। अल्जीरिया के बाद फिर नेक्स्ट कंट्री है ट्यूनीशिया, ठीक है, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी का एरिया है। उसके बाद लीबिया आता है। अगर हम नीचे आए वेस्टर्न सहारा के बाद जो अटलांटिक, सदर्न अटलांटिक में, तो नेक्स्ट कंट्री है आपको वेस्टर्न सहारा के बाद मॉरितानिया, है ना। मॉरितानिया के बाद छोटी सी एक कंट्री है गिनिया बिसाऊ, और गिनिया बिसाऊ के नीचे ही गिनिया है। आप देखिए इस मैप में गिनिया बिसाऊ के नीचे ही गिनिया है। फिर आपको अगर
नीचे की ओर आते हैं ये पूरा सेक्शन, तो यहां एक अलग से एक प्रश्न बनता है। गिनिया हो गया, फिर सियरा लियोन हो गया, फिर आपको हो गया आइवरी कोस्ट, ये पूरे लंबे लंबे ऐसे करके कि ये पूरे कंट्रीज बने हुए हैं, है ना। तो सियरा लियोन हो गया, फिर आइवरी कोस्ट हो गया, फिर घाना हो गया आपका, ये इस तरह से ये पूरा घाना का पार्ट है, घाना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर की ओर घाना का पार्ट है, घाना। देन फिर टोगो, फिर आपको हो गया बेनिन। तो ये पूरा ये सेक्शन में एक अलग से प्रश्न बनता है, इधर एक अलग बनता है, इधर एक अलग बनता है। अब नीचे की ओर आ जाएं, तो नीचे की ओर जो है इस तरफ अगर आप देखें वेस्टर्न सेक्शन ऑफ दी ये अफ्रीका, तो नाइजीरिया है, देन कैमरून है, फिर गैबन है ना। फिर उसके नीचे कॉन्गो, कॉन्गो का छोटा सेक्शन जो है वो वेस्टर्न कोस्ट से लगा हुआ है। उसी तरह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसका जो है डीआरसी का भी एक छोटा सेक्शन लगा हुआ है। अंगोला है, फिर नामीबिया और नीचे साउथ अफ्रीका है। इधर आप अगर आप रेड सी के आसपास आते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर कंट्रीज है, इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, और बीच में ये छोटी सी कंट्री है एरिट्रिया, ये जो है केप हॉर्न पेनिनसुला बनाती है ना। ये इतनी इतनी जो पार्ट है ये दिस इज कॉल्ड केप हॉर्न पेनिनसुला, जिस विच कंप्राइजेस एरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया। तो साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो मतलब आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ये एरिया में काफी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, न्यूज में आता रहता है ना। तो आप इसको अच्छे से इसको आत्मसात करें। अगला है हमारा, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, तो इसमें प्रश्न बनता है कि विच कंट्री डज नॉट टचेज द इजराइल। अब बड़े छोटे छोटे कंट्री, बड़े छोटे छोटे प्लेसेस हैं यहाँ पे, और पूरा ये डिस्टर्ब एरिया है। तो आप देखिए इजराइल के वेस्ट में जो है इजिप्ट है, इजिप्ट के ऊपर गाजा स्ट्रिप है, विच गाजा सिटी है। उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट शहर है तेल अवीव एंड हाइफा, ठीक है, और ये पूरा एरिया मेडिटेरेनियन से लगता है। उसके ऊपर लेबनान कंट्री है, और फिर आपको आता है गोलन हाइट। गोलन हाइट से थोड़ी दूरी पे डमास्कस है, और डमास्कस के नीचे यहाँ पे गोलन हाइट के नीचे सीरिया कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है सी ऑफ गैली। फिर आपको आता है नेबुलस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्ट बैंक का पूरा ये एरिया लगता है, वेस्ट बैंक में ही नीचे रमल्ला है, उसके नीचे जेरूशलेम है ना। फिर जेरूशलेम के नीचे आपको आ गया डेड सी, और फिर उसके नीचे जॉर्डन। अब कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये तो आपको इजराइल की चौहद्दी हो गई जो इसके बाउंड्री से जो टच है, कोई भी दूर का कंट्री आपको पूछ सकता है which is not applicable, और पूछ सकता है which country does not touches the border of Israel, since it is important and it is the entire area is a disturbed area. This is an important question for the UPSC.